जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे एलियल धाम चैनल पर। आप कैसे हैं? श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज मैं आपको श्री नीम करोरी बाबा जी का एक अनोखा चमत्कार बताने जा रही हूँ। हमारा जब नया घर बना तब नए घर में सामान की शिफ्टिंग हो रही थी। तब हमने बड़े बड़े सामान के लिए बड़ी लोडिंग गाड़ी की थी और कुछ छोटा सामान था। यह सोचकर पुराने घर में ही था कि उसे गृह प्रवेश के बाद शिफ्ट कर लेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सोचा कि अब सामान शिफ्ट किया जाए। मेरे मिस्टर ने आपसी के ही एक विश्वासु लड़के को लेकर सामान लाने लगे। तब बेटी बोली, पापा मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी वही है और हम मोबाइल भी वहीं रखे हैं, तो मैं भी चलती हूँ। तो मिस्टर बोलने लगे, नहीं मत आओ आप, हम लोग बराबर संभाल कर लेकर आ जाएंगे। अब सब सामान बराबर आ रहा था, पर जब मोबाइल वाला बैग खोला गया तब उसमें खराब मोबाइल थे कीपैड मोबाइल भी थे, परंतु ओप्पो का स्मार्ट मोबाइल नहीं था। उसी लड़के ने मोबाइल उस बैग में रखे थे। उससे पूछा, बेटा तुझे लाल कलर का ओप्पो का मोबाइल दिखा क्या? तो वह कहने लगा, नहीं मुझे नहीं दिखाई दिया। हमने सोचा शायद वह और दूसरे बैग वगैरह में होगा, बाद में शांत मन से देखने पर मिल जाएगा। जब A to Z सामान आया तो वह भी मिल जाएगा, क्योंकि उस मोबाइल की इसलिए चिंता थी कि उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सेव थे। अब हर सामान में दो तीन बार देखने के बाद भी मोबाइल नहीं मिल रहा था। तब उस लड़के को हमने फिर प्यार से पूछा, लेकिन वह नहीं का ही जवाब देता था। पर हमें किसी कोने में उस पर हल्का सा डाउट होने लगा था, पर विश्वासु लड़का होने के कारण उस पर आरोप लगाना भी गलत लग रहा था। हमारा मन ऐसा करने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। फिर हमने एक बार पूरा घर ढूंढ लिया, पूरे मोबाइल मिले, लेकिन वह मोबाइल नहीं मिला। इसी बीच हमारे यहाँ डिलीवरी होने के कारण हम काम में व्यस्त हो गए और मोबाइल भूल गए। 4 महीने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी तब बेटी ने बाबा जी के पास विनती रखी, बाबा जी मेरा मोबाइल गुम हो गया है, उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, मुझे मोबाइल दिलवा दीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों से बाबा जी को क्या परेशान करना। विनती रखने के 3 दिन के बाद एक लेडीज़ का कॉल आया बेटी के मोबाइल पर। बेटी ने हेलो बोलने पर वह लेडीज़ कहने लगी, आप कौन है? तब बेटी ने कहा, आपने कॉल किया, आपको कौन चाहिए? तब वह कहने लगी कि मेरे मोबाइल पर मिस कॉल था। तब हमें वह आवाज़ पहचानी सी लग रही थी, तो हमने पूछा, आप कहाँ से बात कर रहे हो? तो उसने हमारी सिटी का ही नाम बताया। तब हमने कहा, तुम अनीता दीदी बात कर रहे हो क्या? तब वह बोली, हाँ। हमने कहा कि ये नंबर कहाँ से मिला मेरा? तो उसने कॉल कट कर दी। तब 100% उसी पर डाउट गया। तब मेरी बेटी ने अपने एक फ्रेंड्स से उसे कॉल करवाया और कहा कि तुम्हारे मोबाइल को एक ऑफ़र मिला है, आप अपने मोबाइल की कंपनी और कलर बताओ। अब वह लेडीज़ अनाड़ी होने के कारण उसे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं समझता था, तो वह कहने लगी, मेरे बेटे ने मुझे मोबाइल दिया है, वह आने के बाद बताऊंगी। और घबराई हुई बात कर रही थी। वह हमारे एरिया में ही रहती थी। तो बेटी उसके घर गई शाम को, बोली, आपका मोबाइल दिखाओ थोड़ा। तो वह बहुत ज़ोर से चिढ़ गई और अपनी साड़ी में छिपा लिया, लेकिन मेरी बेटी ने मोबाइल देख लिया। जब शाम को उसका बेटा आया तब हम उसके घर गए, तो दोनों माँ और बेटे मोहल्ले की लेडीज़ों के बीच में डर के कारण बैठ गए।
तब हमने उसके बेटे से कहा, हमारा मोबाइल तेरी मम्मी के पास है, दे दो वरना हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तब डर के कारण उसने हमारा मोबाइल वापस किया और कहने लगे हमें रास्ते में मिला। तब वहाँ सब लेडीज़ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे रास्ते में मोबाइल मिलते हैं क्या? और जब उन्होंने कहा कि हमारा मोबाइल है तो तुमने फट से उनको कैसे मोबाइल दे दिया? यह वही है जहाँ जिस लड़के ने हमारे सामान को शिफ्ट किया था उसी की मम्मी हैं। तब हमने कहा तुझे चाहिए था तो हमें बोला होता, हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में डालकर दे देते थे। कभी कभी विश्वास करना भी विश्वासघात होता है। हमारे चमत्कारी बाबा जी कैसे क्या करेंगे और आपके सामने की समस्या हल करवा देंगे। ऐसे हैं हमारे कृपालु, दयालु और संकट को हरने वाले श्री नीम करोरी बाबा जी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बोलो श्री नीम करोरी बाबा जी की जय। बोलो श्री हनुमान जी की जय।